हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रिस्टेस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग न्यू कलेक्टिव विद जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि लियो सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा 2026 का साल। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक और लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा जाएगा लियो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए 2026 का महीना साल के सारे महीने। अब मैक्सिमम 11 कार्ड्स में निकालूंगी। 16 शफल द कार्ड्स कैसा जाएगा 2026 फॉर लियो सन मून राइजिंग। लियो सन मून राइजिंग 2026। इसको ही ले जाएगी, इनको मैं नहीं लूँगी। सो बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग द जस्टिस का कार्ड है हमारे पास, जिसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी के कार्ड्स को देखते हैं आपके लिए। ओके तो सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द डेथ कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, the moon, the tower, the hierophant, and we're having a ace of cups. तो दो एसेस है हमारे पास। और सबसे पहले जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है। नंबर्स की बात करें 13 4 8 1 1 11 11 18 9 16 7 5 3। ओके सो कार्ड्स की बात करते हैं लियो। तो सबसे पहले चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके कहीं ना कहीं ये साल 2026 लियो सूर्य का साल है, अब सूर्य की राशि है। सो यस ये साल कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंटेंस एंड पावरफुल होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक साल रहेगा जहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे, मेजर लेसन्स आपको मिलेंगे, कुछ सीख आपको मिलेगी, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होंगे जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट होंगे। आपके लाइफ के डायरेक्शन को, आपकी लाइफ की सिचुएशंस को, कंडीशंस को बहुत हद तक ये चेंज कर देंगे ऑब्वियसली। एंड अनदर मेजर थिंग जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए यहाँ पे, यू विल प्ले रोल्स है। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स का जो एक कैरेक्टर होता है वो भी एक रोल प्ले, एज अ रोल प्ले आप यहाँ पे प्ले करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि एक डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट सा एक बोल्ड कैरेक्टर। किंग ऑफ वैंड्स ऑल्सो आई कैन सी द सेम काइंड ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली हैज सम डिफरेंसेस बट स्ट्रेटेजिक रहना, लाइक किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी लाइक प्लान करना चीज़ों को, लाइक स्ट्रक्चर्ड रहना, ऑर्गेनाइज रहना, फ्यूचर के बारे में सोचना, रेपुटेशन रहेगा। ओके एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी वेरी लविंग, केयरिंग, पैशनेट, ऑल्सो वेरी स्वीट एंड रेपुटेशन, अप्रिसिएशन तो इसी तो ओके सम काइंड ऑफ एनर्जीज आई कैन सी यू प्लेइंग रोल्स, लाइक किंग ऑफ पेंडल्स की एनर्जी पे अभी रहेंगे, अब ये रोल भी प्ले करेंगे। किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी प्ले करेंगे, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी प्ले करेंगे। सो ये रोल प्लेज है। इट कैन प्रॉपरली अगर हम अलग तरीके से देखें सो इट्स लाइक ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि आपको निभानी है। ओके एंड
सो यस, ये रोल्स आप पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं या फिर करियर में। आई कैन सी मोस्टली दिस टू बी इन द पर्सनल लाइफ। तो आपकी जो पूरी लाइफ है, कहीं एक जगह किंग ऑफ सोर्ट्स की आप रोल प्ले करें, कहीं किंग ऑफ वैंड्स, कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, सो यू कैन सी योर लाइफ टू बी वेरी मच बैलेंस्ड एंड इन स्टेबल एंड जस्ट हैविंग द प्रॉपर फ्लो। ओके, जो एक प्रॉपर फ्लो होता है वो भी फ्लो भी रहेगा आपके लाइफ में लियो इन द ईयर ऑफ 2026, बिकॉज येस अप एंड डाउन्स रहेंगे। अप एंड डाउन सिग्निफिकली क्या एक्चुअली मैं बोलना चाह रही थी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि थोड़ा सा हैवी हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मिंग होंगे, आपके इंटेंस होंगे, जिसको मैं एज अ डाउन रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड आप विल बी द situations where you will be having success, growth, wish fulfillment and blessings and आपको लाइक वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, मांग रहे हैं, विश कर रहे हैं, जिसके लिए आप एक्शंस ले रहे हैं। सो यस, कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड बहुत होगा, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स आल्सो रिप्रेजेंट द टेकिंग द एक्शंस। ओके, एंड यस, जो भी एक्शन यहाँ आप लेंगे वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मिंग होगा, बिकॉज सारे एक्शंस का एक सिग्निफिकेंट चेंजेस है जो कि आपकी लाइफ में लाएंगे। और कहने कि लाइफ में आपकी इट्स नॉट जस्ट कि चेंजेस को ला रहे हैं, आपके एक्शंस इस साल आपके लाइफ में चेंजेस के साथ साथ रेपुटेशन, मोर सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस, रेपुटेशन, सक्सेस, फेम, एक और एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी भी यहाँ पे आपके लिए लाएंगे, जिनको आप मुझे बाखूबी निभाते हुए लग रहे हैं। ओके, यू विल बी एबल टू जस्ट जितनी भी आपकी दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, काम है एक अपने प्रति, दूसरों के प्रति, सभी आप मुझे अच्छे से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी यू जस्ट प्लेइंग थिंग्स एंड वर्किंग थिंग्स आउट वेरी प्रॉपरली, सही से। एंड यहाँ पे कैन ऑल्सो सी मेकिंग कनेक्शन। सो करियर वाइज स्पेशली देखा जाए, ओके, कनेक्शंस बहुत बनेंगे आपके लोगों के साथ, और ये कनेक्शंस सबको हेल्प करेंगे लाइफ में फाइनेंशियली और करियर वाइज भी, लाइक आगे बढ़ने के लिए एंड प्रमोशन के लिए। ओके, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको हेल्प करेंगे। आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा अंदर ही अंदर, लेकिन ये कुछ कनेक्शंस आपको एज लाइक जो एक गैप है उसको लाइक एज अ ब्रिज ये काम करेगा, ये कनेक्शंस। ओके, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ पाए ऑल्सो। एंड आई कैन सी ये साल लियो जाएगा जहाँ जहाँ आपको बस आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिल रहा है, आपको आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। वो घर हो, अपना गाड़ी हो, मैरिज हो, बच्चे हो, फैमिली बढ़ाने की सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग, सब कुछ में ही आपको सक्सेस मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, वो अपॉर्चुनिटी, वो स्कोप, वो जो एक चांस होता है, वो चांस भी कहने को मिलेगा कि आप आगे बढ़ पाए, ताकि आप काम कर पाए, ताकि आपको आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाए, उनके लिए भी आपको एक स्कोप भी दी जाएगी। ओके, सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेस ऑल्सो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फेज रहेगा जहाँ कि आप इमोशनली मेंटली थोड़ा सा ना टायर्ड रहेंगे, बिकॉज इतना सब कुछ करते करते यू विल फील लाइक इनकम्प्लीट या अनसेटिस्फाइड, मिस्ड आउट, थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं कभी ये फीलिंग्स, एज बिकॉज थोड़ा सा ओवर बर्डेंड या फिर वर्क प्रेशर या फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भार के कारण हो सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ ऑफ सी अगर आपको फीलिंग्स आती है, इस बिकॉज कि आने वाले टाइम पे सामने आपके लिए एक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक चेंज, स्पिरिचुअल चेंज आपके लिए वेट कर रहा है। ऑब्वियसली उसकी वजह से भी ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती है। थोड़ा सा लाइफ ना मोनोटोनस रहेगी आपकी लाइफ में, यू नीड टू ऐड सम काइंड ऑफ कि इट्स नॉट कि आप फन और इन्जॉयमेंट में घुस जाए, इट्स बिकॉज की लाइफ मोड है, बट नो, बट यू नीड टू बी वेल अवेयर कि आपको खुद को टाइम देना है, लव देना है, केयर देना, अटेंशन देना है, खुद को भी एडमायर कीजिए, खुद को भी चेरिश कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए। और ऐसा करते तो ये मोनोटोनस एनर्जी आपको घेर नहीं पाएंगी और कहीं ना कहीं आपको मेंटली फिजिकली एक अलग सिचुएशन में ही लेके जाएगी, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ही लाइक सारी चीज़ें होके भी सेटिस्फाइड फील नहीं करें, या फिर लाइफ में जो आप चाह रहे थे आज के लाइक टिल नाउ जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल गया 26 पे, और फिर भी आप अंदर से बिखरे हुए और लाइक अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो। ओके, सो यू नीड टू हैव कि खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को चेरिश कीजिए। ओके, ऑल्सो आई कैन सी थोड़ी सी लाइक
स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स, लाइक इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, साधना, मंत्र चैंटिंग, मंदिर पे विजिट्स करना या फिर सूर्य को जल चढ़ाना एंड सूर्य प्रणाम करना, ये सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेंगे लाइफ में बैलेंस को बनाए रखने में, सक्सेस को बनाए रखने में, फाइनेंशियल ग्रोथ को, फ्लो को बनाए रखने में ये बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ को एक अलग तरीके से लाइक बैलेंस में रखेंगे और आपको भी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, डायरेक्शन खोलेंगे, आपके पाथ खोलेंगे ताकि आप आगे बढ़ पाए विदाउट एनी सेल्फ डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आई कैन सी, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फर्स्ट लव लाइफ की बात करेंगे, सिंगल्स की लाइफ में आई कैन सी डायरेक्ट मैरिज हो रहा है, अरेंज मैरिज हो सकता है। और अगर आप पार्टनर चाह रहे हैं, हाँ मिलने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज थोड़ी सी एज बिकॉज कि आप जैसा ओवरबर्डन रहेंगे विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो शायद आप थोड़ा सा लाइक समझने में देरी कर दे कि शायद कि कोई आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखता है या फिर आप फीलिंग्स रखते हैं या फिर ओके, सो गिव टाइम टू योरसेल्फ, इसीलिए कहा जा रहा है। ओके, सो यस, लव लाइफ देखी जाए, समवन स्पेशल, समवन डिफरेंट जो कि आपके दिल को राहत दे, छुए, समवन लाइक दैट विल एंटर योर लाइफ। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई सी कि आपके पार्टनर आपको लव केयर अटेंशन देंगे और आपको भी इक्वल लव केयर अटेंशन यू नीड टू गिव टू योर पार्टनर, पैम्पर योर पार्टनर, गिव देम लव। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक थिंग जो कि आपको 2026 में करें टू इन रियल रिलेशनशिप्स, अपने पार्टनर को लव देना, रिस्पेक्ट देना, ओके, एंड उनकी केयर करना, उनको टाइम देना, उनको अटेंशन देना, दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। एंड आई कैन सी, अगर आप सीरियस है रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने करंट रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर सीरियस है, सो इट्स टाइम यू थिंक ऑफ मैरिज। ओके, मैरिज, एंगेजमेंट, फैमिलीज को मीट करवाना, कमिटमेंट देना, इन को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत है लियोज, बिकॉज इट्स टाइम कि आप शादी करें या फिर सीरियस रहे और तो या फिर कुछ बिग डिसीजन ले रिगार्डिंग योर करंट रिलेशनशिप। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप सही जा रहा है, आपके लिए भी यही एडवाइस रहेगा, गिव लव, अटेंशन, टाइम, केयर अबाउट योर पार्टनर। जस्ट शो कीजिए कि आप जेन्युइनली उनके लिए केयर करते हैं, भाव फीलिंग्स हैं आपको भी, आप भी उनको डिज़ायर करते हैं, चाहते हैं, यू नीड टू शो दिस टू योर पार्टनर। ओके, दैट्स एनफ। एंड अगर हम बात करें फाइनेंशियली, तो मनी का फ्लो अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मनी आपके पास आएगा। मनी को लेकर कुछ भी लिमिटेड आइडिया माइंडसेट ना रखें, अनलिमिटेड अबांडेंस की आइडिया माइंडसेट होनी ज़रूरी है, बिकॉज मनी तो रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर लिमिटेड, अगर खुद ही सोच के बैठे कि पैसा तो कम है, ये खर्च हो जाए, कब कहाँ से आएंगे, लाइक कोई भी किसी भी तरीके से लिमिटेड एक माइंडसेट रिगार्डिंग मनी आपको हेल्प नहीं करेगा। सो मनी को लेकर अनलिमिटेड अबांडेंस के माइंडसेट आप क्रिएट करें, माइंड को वैसा ही रखें। ओके, अबांडेंट माइंडसेट बहुत ही हेल्प करेगा आपको और अच्छे और ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और मनी को अट्रैक्ट करने में। मनी रिचुअल्स, सक्सेस रिचुअल्स, लक रिचुअल, अपना अच्छे टाइम के लिए रिचुअल से स्पेल करवाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर ही रहिए। ओके, ट्राई टू डू समथिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपकी हॉबी है या फिर आपको अच्छा लगता है, बिकॉज ये जितनी आप करेंगे उतना आप स्ट्रेस टेंशन से दूर रहेंगे। कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होंगी, जो बहुत सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो आपको निभाने पड़ेगी, बहुत ही ईजी होगी आपके लिए टू मैनेज अप। ओके, ऑल्सो करियर वाइज प्रमोशन है, रेपुटेशन, रिकग्निशन, सैलरी बढ़ना और एक आई कैन जस्ट सी इट कमिंग वेरी वेरी लाइक ईजीली। और ईजिली मैं मतलब ये नहीं कह रही कि विदाउट एनी हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क तो करें इसीलिए मैं, लेकिन फिर भी ना रुकावटें, डिलेज या फिर कि ऑब्स्टैकल्स कम रहेंगी आपके करियर में, लाइफ में। कैन सी आप हार्ड वर्क करेंगे, सच लॉयल, लीगल, लाइक एथिकली आप काम करेंगे मन लगा के, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा और सक्सेस फॉर श्योर आपको मिलेगा इन करियर। प्रमोशन की बात करें, नई जॉब की बात करें या फिर कि बिग पोजीशन में जॉब की बात करें, सैलरी बढ़ने की बात करें, अप्रिसिएशन, रेपुटेशन की बात करें, आपको करियर में ज़रूर मिलेगा। ऑल्सो
ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस है आपके लिए जो कि लाइफ चेंजिंग होंगे, और ये पॉजिटिविटी की ओर ही आपको और लेके जाएंगे और मोर सक्सेस की ओर ही आपको लेके जाएंगे। एंड हेल्थ वाइज देखी जाए, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एक्चुअली, कि आप स्ट्रेस डिप्रेशन से थोड़ा बच के रहे, मोनोटोनस नहीं होना लाइफ को। एंड हाँ, काम का प्रेशर रहेगा, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर रहेंगे, लेकिन फिर भी यू नीड टू हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ, जहाँ आप खुद को लेकर सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं एंड खुद की इच्छा को लेकर सोच रहे हैं। दैट्स एनफ, दैट विल हेल्प यू टू जस्ट कीप योर मेंटल हेल्थ इन बैलेंस। एंड समय बहुत जगहों पे आपका साथ देगा, समय आपका बहुत जगहों पे साथ देगा। ओके, अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसको लेकर आपको लाइक हार्ड वर्क कर रहा अच्छा नहीं लग रहा, नहीं कर पा रहा, ऐसा मत सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। बिकॉज हाँ, ड्यूरिंग सम कुछ समय ऐसा रहेगा जहाँ आप काम करते हुए थक जाएंगे या फिर हार्ड वर्क की वजह से थोड़ा सा टायर्ड महसूस करेंगे, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ये आपके लाइफ में मोर सक्सेस, मोर हैप्पीनेस, मोर ग्रोथ लेके आएगा, और आपकी लाइफ को जो भी ऑब्स्टेकल्स थी पास्ट में उनसे बाहर निकालने में आपको हेल्प करेगा, और आपकी लाइफ में लाइक आने वाले टाइम पे सिक्योर रह पाएंगे। कोई आपको सोचना नहीं पड़ेगा कुछ अचानक अगर प्रॉब्लम आएगा तो मैं क्या करूँगा। ओके, ऑल्सो आपको आपके अच्छे कर्मों के फल ज़रूर मिलेंगे। जस्टिस के लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड करने कंफर्म करता है, लव लाइफ हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, अच्छे कर्मों के फल आपको ज़रूर मिलेंगे इन 2026। ओके, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड ईयर, बिकॉज विशेष भी फुलफिल होंगी। यहाँ विशेष से मुझे डिज़ायर्स लग रही है, अगर आपकी भी पर्टिकुलर कुछ डिज़ायर थी और आपने भी लाइक एक्शन लिया या फिर अपने एनर्जी पुट इन के एफर्ट डाला, सो यस आई कैन सी योर विशेज़ या डिज़ायर्स या फिर जो भी प्लान है आपके वो कमिंग ट्रू, थिंग्स कमिंग ट्रू। मैनिफेस्टेशंस अगर कर रहे हैं तो वो भी आएंगे, अगर तो लेट हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होंगे। कोई अगर विजन बोर्ड या रेजोल्यूशंस बना रहे हैं फॉर द न्यू ईयर, सो यस आई कैन सी लाइक थिंग्स कमिंग ट्रू। ओके, फेथ, होप एंड एक स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन अप्रोच और प्रॉपर प्लानिंग बहुत हेल्प करेगा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फॉर इवन मोर सक्सेस ऑल्सो। न्यू बिगिनिंग्स है दो वजह से, तो ये ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग्स तो आपके लाइफ में है, एंडिंग्स भी है, बिकॉज अगर आपको दिखेगी कुछ चीज़ आपको पेन या फिर सफरिंग या फिर तो स्ट्रेस टेंशन दे रही, तो यू नीड टू रिलीज इट। ओके, बिकॉज अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो एक समय ज़रूर आएगा जहाँ वो चीज़ आपके लिए से जाएंगी। ओके, और जब वो जाएगी तो हिला के आपको जाएगी। सो इट्स बेटर कि अगर आप देख पाए, वो समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि कुछ है जो कि आपको स्ट्रेस दे रहा है, पेन दे रहा है, सफर दे रहा है, तो आप खुद से ही उसको रिलीज़ कीजिए। बी अवेयर, सेल्फ अवेयर, अपने लाइफ को लेकर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ इल्यूशंस रह सकते हैं। ओके, अगर कुछ ठान रहे हैं, कुछ करने की सोच है, जस्ट डू इट, बिकॉज आई कैन सी यू लाइक समहाउ कुछ इल्यूशंस या फिर कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे, और उन इल्यूशंस और कन्फ्यूजन्स के कारण कुछ एक्शंस नहीं ले पाएंगे आप, या फिर लाइक डिले कर जाएंगे, जो कि इन टर्न आपके लिए सही नहीं होगा। सो कन्फ्यूजन सोल्यूशन से दूर रहिए। अगर कुछ एक्शन आप चाहते हैं लेना, जस्ट टेक इट। ओके, कुछ रिस्क नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और लाइक अगर आप सब समय लाइक ऑल टाइम बच के चलना चाहेंगे तो फिर आप ज़िंदगी को पहचान नहीं पाएंगे, ना ही कुछ लेसन लर्न कर पाएंगे, ना ही कुछ सीख ले पाएंगे। सो इट्स बेटर यू टेक द एक्शन। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। चलिए आपके लिए एनिमल स्पिरिट ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं फॉर दिस 2026 लियोस। जनरल रीडिंग के अलावा अलग से लव लाइफ और करियर प्रेडिक्शंस मैं दूंगी एज पर जोड़ी साइंस ऑब्वियसली। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप जब भी मैं अपलोड करूँ मिस ना करें। ओके, सो नाउ लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस। Also Leos, don't let pride get in your way, don't let it। okay, because कुछ जगह पे pride और ego जो हल्का सा आता हुआ नजर आ रहा है। so just have that balance। वेल स्पिरिट थ्रू द ग्रेट मिस्ट्री, द यूनिवर्स पे मिरेकल्स के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, 65 जो कि 11 नंबर होता है। सो यस, दैट्स अ मिस्ट्री को रिलेटेड ही करता है। ओके, सो यस, कुछ जगहों पे ना लियोस
ट्रेडिशनल मेथोडिकल अप्रोच आपके लिए हेल्प करेगा। ओके, कुछ सिचुएशंस पे से एक्सपीरियंस्ड वाइज पर्सन्स के गाइडेंस या एडवाइस, उनकी एक्सपीरियंस आपको हेल्प कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस। पैंथर स्पिरिट, रिक्लेम योर पावर, अपने पावर को रिक्लेम कीजिए। हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हियर नाउ, प्रेजेंट पे आपको रहने की जरूरत है। ओके, पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन, तो आप शाइन करने वाले और आपकी सारी एफर्ट्स, हार्ड वर्क भी शाइन करेंगे। पीक स्पिरिट, यूज योर माइंड वाइजली, तो अपने माइंड को आपको वाइजली यूज करना है। रिमेंबर दिस। फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट, जब भी जो भी करने जाए आपसे क्या हो सकेगा उसके ऊपर बेस करके ही आपको सोचना है। जो आपसे शायद नहीं हो पाएगा, फिर आपके हाथों में नहीं है, फिर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके शायद लाइक क्षमताओं में नहीं है, सो उसको करने की ज़रूरत नहीं। जब क्षमताएं उसके हिसाब से आए तब करने जाए। ओके, रैबिट स्पिरिट, नाउ इज ए लकी टाइम, सो ये समय आपका लकी रहेगा। लिजर्ड स्पिरिट, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग्स, अपने सपनों को साकार कीजिए, सपनों को देखिए, सपने सच हो सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड जिंदगी को जिए, खुल के जिए। ओके, राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तो कुछ भी ऑब्स्टिकल आती भी है, यू विल बी एबल टू ओवरकम दोस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैग स्पिरिट इज द लीड, सो यू आर द लीडर, सन की राशि है, सन का साल है, सो यू नीड टू टेक द लीड, यू नीड टू लीड। हमेशा करते हैं, यू नीड टू लीड हेयर ऑल्सो, सो यू हैव टू लीड हेयर। सो येस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं तरफ से नेक्स्ट रीडिंग में तक बाय एंड टेक केयर।